आज हम रचनात्मक लेखन में कार्यालयी पत्र लेखन के अंतर्गत एक प्रश्न लिखेंगे, जिसमें हमें एक पत्र लिखना है। और ये प्रश्न है, गृह मंत्रालय भारत सरकार की ओर से शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के कर्मचारियों को हिंदी भाषा का प्रशिक्षण देने हेतु एक पत्र लिखिए। तो आप इसमें देखेंगे कि सबसे पहले हमें, जब सरकारी पत्र होते हैं तो उनका एक पत्र संख्या लिखनी होती है। तो कोई भी डिजिट जो है हम वो स्लैश करके 2-3 भागों में लिख देंगे। उदाहरण के लिए यहाँ लिखा है पत्र संख्या 20/2014, तो हम 2014 की जगह 2020 लिख सकते हैं, 2014। इसके बाद स्लैश 2015, तो हम इसको 2021 भी लिख सकते हैं, 2021। इसके बाद एक लाइन छोड़ेंगे और फिर प्रेषक लिखा जाएगा, कॉमा। प्रेषक के बाद और बिना लाइन छोड़े आर.के. महापात्रा, ये नाम हो गया जिसको जाना है। ये कौन है आर.के. महापात्रा, उनका पद दिया है। कॉमा लगाने के बाद नीचे सचिव, सचिव के बाद कॉमा, फिर गृह मंत्रालय, कॉमा, अगली लाइन में भारत सरकार। तो ये पद नाम और व्यक्ति नाम हो गया जिसको पत्र भेजा जा रहा है, जो पत्र को भेज रहा है। इसके बाद दिनांक आएगी एक लाइन छोड़ के। दिनांक यहाँ पर पड़ा है 15 जनवरी, ठीक है, 2020। आप आज की भी दिनांक डाल सकते हो, ठीक है, 4 मई 2020। फिर एक लाइन छोड़ेंगे, उसके बाद फिर लिखेंगे सेवा में, सेवा में के बाद कॉमा, अगली लाइन में शिक्षा मंत्रालय, कॉमा, फिर भारत सरकार के बाद पूर्ण विराम लगाएंगे। ये कॉमा और पूर्ण विराम का विशेष उच्चारण हम इसलिए कर रहे हैं ताकि आप इन चीज़ों को ध्यान में रखें, क्योंकि जब परीक्षा में आप लिखते हैं तो इनका प्रयोग ना करने पे आपके अंक कट जाते हैं। फिर एक लाइन छोड़ेंगे, विषय लिखेंगे। विषय ऊपर प्रश्न से ही देखा जाएगा, भारत सरकार के कर्मचारियों को हिंदी प्रशिक्षण, चाहे इतना लिख दीजिए चाहे लिखिए, भारत सरकार के कर्मचारियों को हिंदी प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु पूर्ण विराम, एक लाइन छोड़ेंगे, महोदय, फिर कॉमा लगाएंगे। फिर उसी के नीचे से लिखना शुरू करेंगे अगली लाइन से, भारत सरकार के कर्मचारियों को हिंदी भाषा का प्रशिक्षण दिए जाने का मामला कई वर्षों से विचाराधीन था, जबकि भारत सरकार का कामकाज हिंदी में होना निश्चित हुआ है। अतएव, अतएव माने इसलिए भारत सरकार के कर्मचारियों को सूचित किया जाता है कि जिन कर्मचारियों को हिंदी भाषा में सरकारी कामकाज करने में कठिनाई है, उनके लिए भारत सरकार ने हिंदी भाषा में सरकारी कामकाज करने के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था की है, जिसकी अंतिम तिथि इसमें लिखा है 31 मार्च 2020। तो आप चूंकि मई में पत्र लिख रहे हैं 4 मई को, तो आप लिख देंगे जिसकी तिथि 7 जुलाई 2020 है, निर्धारित की गई है। इस बार भवदीय जो लिखने वाला है उसके बारे में चर्चा होगी, भवदीय। फिर एक लाइन छोड़ के आर.के. महापात्रा, ये नाम है जो भेज रहे हैं, सचिव गृह मंत्रालय भारत सरकार, भवदी माने आपका, और फिर नीचे भेजने वाले का नाम आर.के. महापात्रा, सचिव गृह मंत्रालय भारत सरकार। यहाँ पर आर.के. महापात्रा की जगह हम अपना नाम भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई भी अन्य नाम लिख सकते हैं। इस तरह से ये आपका कार्यालयी पत्र, जो कि हमने सरकारी कर्मचारियों को हिंदी भाषा प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु राज्य सरकारों को केंद्र सचिवालय की तरफ से लिखा गया था, उसकी चर्चा की है। इस पत्र को आप, जो PDF प्रदान की जाएगी अभी आपको इसके पश्चात, उसमें उससे देख करके उसकी सहायता से लिखेंगे और इसका अभ्यास करेंगे।